हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मधुबनी मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि मधुबनी में ही स्थित है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसका कट ऑफ हम देखेंगे, इसका कट ऑफ क्या रहता है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, कैंपस के बारे में जानेंगे, कैंपस के वीडियोस देखेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देख लें कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये एस्टेब्लिश जो हुआ था, ये 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन देख लेते, हमने बताया कि मधुबनी में ही स्थित है। एफिलिएशन एमसीआई से एफिलिएटेड है। अप्रूवल भी एमसीआई से अप्रूवल है। रेटिंग भी देख लें इसका। अब हम पहले आप कैंपस का टूर देख लें, कैंपस का छोटा सा वीडियो देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लें कि ये एफिलिएटेड है आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है ये। और रिकग्निशन इसको अप्रूवल मिला हुआ है एनएमसी से, हमने बताया पहले ही आपको। 5.5 ईयर का कोर्स होता है, आप जानते हैं। एनुअल इनटेक की बात करें तो यहाँ गौर आप कीजिएगा, ये 150 सीट्स नहीं है, बल्कि इंक्रीज होकर 250 हो चुका है। पहले 100 से 250 हो चुका है। हमें मेरी जानकारी के हिसाब से हमने पता किया कॉलेज में, तो 250 हो चुका है सीट्स इंक्रीज को। बहुत बड़ा ये सीट इंक्रीज है। अब कैंपस एरिया की अगर हम बात करें तो 25 एकड़ में ये फैला हुआ है। और हॉस्पिटल के बेड की बात करें तो 600 बेड कैपेसिटी है इसके अंदर। 600 बेडेड हॉस्पिटल है ये। और इनके फाउंडर का नाम डॉक्टर फैयाज़ अहमद है। आगे हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत गौर करने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। एडिशनल फ़ी नोट्स में आप देख लें, वहाँ साइट पे लिखा हुआ था ऑफिशियल साइट पे कि ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करना है आपको 4.5 ईयर की। ये ऑफिशियल भी है गवर्नमेंट का कि 4.5 ईयर का ही ट्यूशन फ़ी पे करना है। ये तो ठीक है, लेकिन बात आती है हॉस्टल चार्ज की। तो हॉस्टल चार्ज जो है आपको 5.5 ईयर का ही पे करना है, 5.5 साल का पे करना होगा। क्योंकि आपको ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगा, 1 साल का जो इंटर्नशिप होगा उसमें ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन हॉस्टल फ़ी आपको लगेगा। हॉस्टल यानी कंपलसरी है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 5.5 ईयर तक ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी जमा करना है आपको, जो भी होगा कॉलेज का बता देंगे आगे। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, जो वन टाइम पेमेंट करना है आपको, ये सब हम बताएंगे आगे। एनआरआई फ़ी पेमेंट सब बताएंगे हम आगे। तो दोस्तों उससे पहले कि मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ये। तो इसमें 50% सीट जो है रिज़र्व रहता है। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% सीट ये रिज़र्व रहता है इसके अंदर। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि और कट ऑफ भी मुस्लिम स्टूडेंट्स का कट ऑफ भी कम जाता है, लो जाता है, और जनरल स्टूडेंट्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे में अगर कट ऑफ एग्ज़ाम्पल में कि 400 जा रहा है कट ऑफ जनरल, तो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कट ऑफ आपको 250 देखने को आपको मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम फ़ी देख लें कि एनुअल ट्यूशन फ़ी जो आपको जमा करना है पर ईयर, वो 14 लाख है। और हॉस्टल एंड मेस फ़ी की अगर हम बात करें तो 350 लाख पर एनम, 3,50,000, 3.5 लाख पर साल आपको जमा करना है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो हर साल आपको 50,000 ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी जमा करना है। वही बात कर रहे हैं तभी जो पहले हम बात कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी आपको 5.5 साल तक देना है, वही बात थी। और रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो है वो वन टाइम पेमेंट होता है 1 लाख। 1 लाख रुपए आपको जमा करना है। आप जब कॉलेज से एग्जिट करेंगे, यानी जब आपका डिग्री फाइनल हो जाएगा, तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। और एनआरआई कोटा की फ़ी की अगर हम बात करें तो वो 25,000 US डॉलर, 25,000 US डॉलर पर ईयर, पर एनम का रहता है। अब एक चीज़ और गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि टोटल एस्टिमेट अगर देख लें तो 75 से 90 लाख के अप्रोक्स जाएगा। अब हम कट ऑफ को देख लेते हैं। कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कट ऑफ हम नहीं देखते हैं, हाई कट ऑफ चल जाता है और कॉलेज देख के सिर्फ हम समझते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कट ऑफ हमने लाया है, ये 2025 का कट ऑफ है। पिछले ईयर का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ है।
तो जनरल कोटे से जो थे, जनरल स्टूडेंट्स का 326 प्लस गया था कट ऑफ, और मुस्लिम माइनॉरिटी का 268 गया था। इस साल की अगर हम बात करें हम, तो आप इस साल का पेपर, पिछले साल का पेपर टफ था इस साल के कंपैरिजन में। तो इस साल हम, मेरे हिसाब से लगता है कि अगर 250 प्लस है, 250 प्लस अगर है तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सेफ है ये स्कोर। और इन जनरल की हम बात करें तो कम से कम 350 प्लस, यानी 400 अगर आपका है तो आप सेफ में हैं, 400 है तो सेफ में, या 350 प्लस है तो आप सेफ में हैं। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो कम चांस है, लेकिन कम हो सकता है क्योंकि सीट बढ़े हैं, 250 सीट्स हो गए हैं, तो मुझे लगता है कट ऑफ कम ही जाएगा। हाँ तो दोस्तों, तो ये था मधुबनी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको और भी किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे इंस्टा आईडी में यहाँ दे दूंगा, वहाँ जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, तो कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे किस कॉलेज पे वीडियो बनानी है, ज़रूरत है आपको, तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।